सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लिंग टॉपिक के बारे में समझाऊंगी कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिंग की परिभाषा से। लिंग किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो लिंग की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये शब्द स्त्री जाति का है या पुल्लिंग जाति का है, पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब जान लेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहेंगे, तो पुल्लिंग की परिभाषा होगी, ये हमने लिखा पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहेंगे, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे शेर, घोड़ा, चाचा, पिता, बैल आदि। अब इन शब्दों से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये मेल शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। आपको साफ लग रहा होगा कि ये पुरुष शब्द हैं। अब बात करेंगे हम स्त्री जाति के शब्दों की, यानी स्त्रीलिंग शब्दों की। तो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, घोड़ी, चाची, माता, गाय आदि। इन शब्दों से आपको बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो इस तरह से प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं, इन्हें तो हमें पहचानने में, लिंग की पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती है और ऐसे शब्दों को पढ़ते ही हमें बड़ी जल्दी ही ज्ञान हो जाता है। जैसे हम कुत्ता शब्द पढ़ें, शेर पढ़ें, आदमी, माली आदि शब्दों को पढ़ेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये कैसे शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और इसी प्रकार शेरनी, औरत, दादी जी, ये शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। आइए अब उनके बारे में भी बात करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राणीवाचक शब्दों की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। यदि हम कुत्ता शब्द कहते हैं तो पहचान हो जाएगी, औरत शब्द कहेंगे तब भी, आदमी, औरत, इस तरह के शब्द, दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची, बैल, गाय, इन शब्दों से प्राणीवाचक शब्दों की तो बहुत आसानी से पहचान होती है। अब बात करेंगे हम अप्राणीवाचक शब्दों की। तो अप्राणीवाचक शब्द किसे कहेंगे, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की जानकारी में हमारी सहायता करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे छत है या दीवार है, तो आपको अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार के शब्द हैं, या पुस्तक है, कॉपी है, चौक है, तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं या फिर पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनकी पहचान जो करने में हमारी सहायता करते हैं वो चीजें होती है शब्दकोश है। जैसे शब्दकोश, इसमें शब्दों के सामने लिंग का संक्षिप्त रूप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अंकित रहता है। जैसे शब्दकोश होते हैं, उसमें अगर आपके कोई भी एक शब्द लिखे होते हैं उसके आगे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखा हुआ होता है, जिससे हमें पहचान होती है कि ये शब्द कौन सा है। दूसरे हम अप्राणीवाचक शब्दों की पहचान कर सकते हैं क्रिया से। जैसे क्रिया से कैसे पहचान होगी, पुस्तक फट गई। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक वैसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब हमने कहा फट गई, यहाँ पर जो क्रिया हुई है, यहाँ पर गई आया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर यहाँ पर हमें पुस्तक फट गया लिखी होती तो वो गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमें क्रिया से पहचान हो रही है। अप्राणीवाचक, ये जो प्राणी नहीं है शब्द, ये निर्जीव वस्तु है, तो ये अप्राणीवाचक है, तो इसकी पहचान किससे हुई, इस क्रिया से। ठीक है। अब दूसरा है वह सिक्का खोटा है। सिक्का क्या है, संज्ञा है, ये विशेषण है, तो क्रिया यहाँ पर इस विशेषण से हमें पहचान होगी कि खोटा है। तो खोटा क्या हो रहा है, पुल्लिंग शब्द का ऑटोमेटिकली आपके लिए खुद से पता चल रहा होगा कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो हमें पता चल गया कि सिक्का खोटा है। तो क्रिया से, विशेषण से, इन शब्दों से भी अप्राणीवाचक शब्दों की पहचान होती है। अब बात करेंगे प्राणीवाचक में पहचान। अब
इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे स्त्रीलिंग वाले होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग भी कहते हैं, उन्हें हम नित्यलिंग कहते हैं। जैसे नित्य स्त्रीलिंग, सबसे पहले बात करेंगे हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे, इससे हमें साफ पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नित्य स्त्रीलिंग क्या है। वे प्राणीवाचक संज्ञाएं, प्राणीवाचक जिनके अंदर जान होती है, ठीक है, जिनके अंदर जानदार चीजें, वे प्राणीवाचक संज्ञाएं यानी वो प्राणीवाचक शब्द जिनमें नर और मादा दोनों होते हैं, किंतु उन दोनों के लिए ही केवल स्त्रीलिंग शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मकड़ी, आपने मकड़ी नाम सुना होगा। छिपकली, कभी आपने छिपकला सुना है? कभी नहीं, सिर्फ आपने छिपकली सुना होगा। तो क्या छिपकली जाति में पुल्लिंग नहीं होता होगा? पुरुष छिपकली भी तो होती होगी। ऐसे ही लोमड़ी शब्द है, आपने कभी लोमड़ नहीं सुना होगा। ऐसे ही मैना है, कोयल है, आदि शब्द। तो ये सारे शब्द आपको स्त्रीलिंग तो लग रहे हैं, लेकिन चूंकि इनमें पुल्लिंग भी होते हैं, इसलिए इन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब हम इन्हें पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, नित्य पुल्लिंग? तो क्या कहेंगे? नर मकड़ी या नर छिपकली, नर लोमड़ी, नर मैना, नर कोयल, इन्हें ऐसे कहा जा सकता है, इसलिए ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब बात करेंगे नित्य पुल्लिंग शब्दों की। वे प्राणीवाचक संज्ञाएं यानी वे प्राणीवाचक शब्द जिनमें नर व मादा दोनों होते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों होते हैं, किंतु उनके लिए केवल पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उल्लू, गीदड़, कछुआ, तोता, गेंडा आदि। अब ये जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, इनमें नर और मादा होते दोनों ही चीजें हैं, लेकिन शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? केवल पुल्लिंग। तो क्या उल्लू, कभी आपने उल्ली नहीं सुना होगा, या हम गीदड़ी नहीं कहेंगे, तो इनके लिए हम कैसे बनाएंगे? इनके लिए हम मादा उल्लू या मादा गीदड़, मादा कछुआ, मादा तोता, इस तरीके से हम शब्द स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इनके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे हमने शिष्य शब्द लिखा है, तो शिष्य क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? शिष्या। शिष्य एक स्त्रीलिंग शब्द है। दास पुल्लिंग शब्द है, तो इसका दासी हो जाएगा, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन आप ये नित्यलिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शब्द है भतीजा, इसका हमने क्या बना लिया? भतीजी, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, इसका हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाया मुर्गी। ऐसे ही आपका हाथी पुल्लिंग शब्द है, हमने इसका स्त्रीलिंग बनाया हथनी। या आपका सेठ है और इनका बनाया सेठानी। तो पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग तो बना सकते हैं, लेकिन जो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनके हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। उनमें हम किस तरह का प्रयोग करेंगे? नर या मादा शब्दों को जोड़कर। एक बार फिर से दोहरा दूं मैं, ये मकड़ी, छिपकली, लोमड़ी, मैना, कोयल स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन कैसे? नित्य स्त्रीलिंग। तो इनके लिए हम कैसे बना सकते हैं? नर मकड़ी, नर छिपकली, नर लोमड़ी, नर मैना, नर कोयल। इसी प्रकार से कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जो केवल पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे? स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उल्लू है, तो इसे कहते हैं मादा उल्लू, मादा गीदड़, मादा कछुआ। ये नहीं है कि जैसे हाथी हथनी कर रहा तो कछुआ कछुई कर दिया, तोता तोती, ऐसे नहीं। इनको कैसे? मादा कछुआ, मादा तोता, मादा गेंडा आदि। तो आज हमने लिंग की पहचान की, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, और आपने नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द सीखे कि किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ये शब्द है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।